हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग CMA फाइनल का पेपर 20 पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, एंड स्टडी नोट 1 और 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। स्टडी नोट 2 का भी मैंने मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी कंप्लीट करवा दिया था। बस छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, तो उसको हम लोग कुछ दिनों में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, दैट इज TPM। ओके, सो लुक, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इज नथिंग बट एक ऑर्गेनाइजेशन का सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना, सो दैट हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो सही क्वालिटी में हो सके, उसका क्वांटिटी सही आ सके, एंड हम लोग का टाइम मैनेजमेंट सही से हो सके, राइट। सो हियर द टोटल इंडिकेट्स द ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंपनी। सारे रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है। प्रोडक्टिविटी इज द एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट आर द पर्सन गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू गेट द थिंग्स डन, राइट। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, राइट। सब कोई प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब वो प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो 2-3 तरीके, या तो आपका सेल्स बहुत ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, ठीक है। तीसरा, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का क्वालिटी बहुत सही हो, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन में डिफेक्टिव ज़्यादा ना हो, राइट। तो गुड्स के सेल्स को बढ़ाने के लिए तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, राइट। और मार्केट में बने रहने के लिए आपको क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज देने पड़ेंगे, सो दैट आपका कस्टमर रिटेंशन रहेगा, राइट। अब क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए सर्विसेज के, गुड्स के, उसके लिए तो आप लोग के पास तरीका है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। पहले आया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि सबको यही लगता है कि अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ानी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के क्वालिटी अच्छे रहेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे तो हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करेंगे, राइट। बट टाइम टू टाइम ये चीज़ पता चला कि क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ इनपुट इज टू परसेंटेज ऑफ आउटपुट, ठीक है। इनपुट इज टू आउटपुट जो होता है, आउटपुट इनपुट रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप इनपुट तो बहुत दे रहे हो लेकिन आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। या और उसके रीजंस क्या हो सकता है? या तो आपका मिक्सिंग अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड मिक्स अच्छा नहीं, या फिर आपके मशीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। मशीन्स में कुछ इनपुट डाले, मशीन ब्रेक डाउन हुआ, इनपुट वेस्ट हो गए, तो इनपुट आउटपुट रेशियो कम हो जाएगा, राइट। तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करता है कि हम लोग का जीरो डिफेक्ट आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो रिस्क रहना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट रहना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट फ्री रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ हम लोग का प्रोडक्टिविटी भी सही होना चाहिए, राइट। ये बेसिकली क्या बोलता है? आपके मशीनरीज के बारे में बोलता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मशीन्स लगे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, सो दैट आपका जो अप टाइम होता है मशीनरीज का वो ज़्यादा हो एंड डाउन टाइम कम हो। आइए बुक से पढ़ते हैं। Total productive management provides a system for coordinating all the various improvement activities for the company so that they contribute to the achievement of corporate objective, ठीक है। Starting with the corporate vision and broad goals, these activities are developed into supporting objective or targets throughout the organization. The targets are specifically and quantitatively defined. This study note emphasizes how to improve the competitiveness of product and services in quality, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम लोग कैसे compete करेंगे, उसका क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, प्राइस इंप्रूव होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छे होने चाहिए, देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन मटेरियल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा रिसोर्सेज लगाता है? मेन, मटेरियल, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट है इसमें हमको प्रॉपर रिटर्न कैसे मिलेगा, राइट। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों को लेके बोलता है TPM ओरिजिनेटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। TQM पहले आया था, जैसे मैंने बताया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पहले आया था। उसमें बस चीज़ों के क्वालिटी को देखी गई थी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होंगे वो देखी गई थी। बट जब टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट आया तब वहाँ पे देखा गया कि हम लोग का प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा। सो बेसिकली यहाँ पे मशीनरीज के एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बोला गया कि आपके जो मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स है वो कैसे एफिशिएंटली वर्क करेंगे, उनका कैसे ब्रेकडाउन ज़्यादा ना हो, ठीक है।
मशीनरीज ब्रेकडाउन होने से पहले ही हम लोग उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ले ले, राइट। ये सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है। सो फिर देखिए यहाँ पे बोला गया being trained in maintenance, an operator can himself diagnose many problems and solve these with maintenance kits at his disposal. Complex problems are intimated to maintenance team for solution. नॉर्मली क्या होता है, वर्कर्स लोग मशीनरीज को देखते हैं, राइट। ज़्यादा टाइम मशीनरीज के साथ कौन स्पेंड करता है, वर्कर्स या मैनेजमेंट? वर्कर्स करता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है, बट उसको मेंटेन कौन करता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। बट दैट इज द रॉन्ग, क्योंकि यूज़ कोई और कर रहा है, प्रॉब्लम्स उसको पता है, एंड मेंटेन कोई और कर रहा है। तो बेसिकली जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बोला गया वो ये बोला कि जो यूज़ करेगा वही उसको मेंटेन भी करेगा। मेंटेन करने से क्या होगा, दैट मीन्स प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एकजुट होकर मिल के जॉइंटली काम करेंगे। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो वर्कर को एक्चुअली में पता है कि मशीनरीज में प्रॉब्लम कहाँ पे नट बोल्ट लूज है, अगर थोड़ा सा तो नट बोल्ट कहाँ पे लूज है, ठीक है, लुब्रिकेशन की ज़रूरत कब है, तो वर्कर को एक्चुअली पता होता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरी है। रेगुलर बेसिस में अगर आप उसको मेंटेन करोगे तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, लाइक मशीनरीज का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। और अगर वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आप लोग का अप टाइम, आप लोग श्योर हो जाओगे कि आपका मशीनरीज का अप टाइम क्या है। बेसिकली मशीनरीज का अप टाइम होता है, एक सिस्टम का अप टाइम इज कि एक सिस्टम कितना देर बिना रुके काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर मशीनरीज का अप टाइम आपको पता नहीं होगा, उसका डाउन टाइम ज़्यादा होगा, तो फिर आप लोग प्रोडक्शन सही से कैसे करोगे, राइट। दीज आर द थिंग्स जिसको कंसिडर किया गया कि हम लोग को टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का क्वालिटी इंप्रूवमेंट जितना ज़रूरत है, मशीनरीज का मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया गया TPM approach establish some kind of bondage between machine and its operator who is made to feel like owning the machine. It drives an operator to ensure machine availability, efficiency and reliability. The approaches reduces waste of different forms like idleness due to breakdown, ठीक है। एक मशीनरी आइडल क्यों रहती है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक आउट ऑफ सम ऑफ रेगुलर स्पेयर्स, कुछ रेगुलर स्पेयर्स होंगे वो स्टॉक आउट हो गया। तो आपके पास प्रॉपर इंसान होना चाहिए जो बता सके टाइमली कि देखो ये सारे रेगुलर पार्ट्स है, इसको हम लोग को स्टॉक में रखना चाहिए। फिर वो जो स्टॉक में आप रखोगे उसको भी देखभाल करने के लिए कुछ मैन पावर आपको अपॉइंट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, लाइक additional manpower otherwise required for storing some of the regular spares and for regular machine inspection and general maintenance. Thus TPM favor lean manufacturing, ठीक है। TPM किसको फेवर करता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, लीन मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट थिन और पतला, इट्स अबाउट आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पावर स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है। मेन पावर साइज को बताता है कि ऐसे नहीं कि आइडियल मेन पावर मत रखो, कम रखो, जो लोग मल्टी टैलेंटेड हो, ठीक है। एक इंसान 2-3 काम कर सके, डिफरेंट, उसके पास डिफरेंट नॉलेजेस हो, ऐसे इंसान को आप लोग रिक्रूटमेंट करो। एंड बहुत ज़्यादा वर्कमैन बढ़ा के रखने से बेटर है एक स्टैंडर्डाइज वर्कमैन फोर्स, एम्प्लॉय फोर्स आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में रखो, दैट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग, ओके। यहाँ पे दिया गया उसका मीनिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन एंटरप्राइज रेफर्स टू राइट मेन पावर साइज, ठीक है। मेन पावर साइज को बताता है, तो ये सब आपके काम की नहीं, बस मीनिंग ज़रूरत है, ठीक है। अभी आया दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या बोलता है, पढ़िए। Originated in Japan 1971 as a method for improved machine availability through better utilization of maintenance and production resources, ठीक है। प्रोडक्शन का रिसोर्सेज क्या है, मशीनरीज। सो मशीनरीज को हम लोग कैसे बेटर वे में मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। Whereas in most production settings, the operator is not viewed as a member of the maintenance team. In TPM, the machine operator is trained to perform many of the day-to-day tasks of simple maintenance and fault finding, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मशीन का जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाता है कि यू आर द वन जिसको रेगुलर बेसिस में मशीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त मशीन के साथ आप लोग बिताते हैं। तो मशीन में क्या प्रॉब्लम है, कभी मशीन घट 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 आवाज़ कर रही है, ठीक है, कहाँ पे मशीन टूटने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से ज़्यादा आपको पता है। यू आर द वन जो मैनेजमेंट को टाइमली रिपोर्ट करेगा, बट ब्रेकडाउन होगा, आप लोग रिपोर्ट करोगे, फिर नए मशीन आएंगे, उसका रिपेयरिंग होगा, एक तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा प्लस आइडल टाइम बढ़ेगा, मशीन का लाइफ भी कम होगा। उससे बेटर ये है कि आपको फुल अथॉरिटी दी जा रही है कि आप लोग टाइम टू टाइम उसको सही से मेंटेन करते रहिए, राइट।
Then teams are created that included technical expert as well as operators. In this setting, the operators are unable to understand the machinery and identify potential problems, writing them before they can impact production, and by so doing decrease downtime and reduce the cost of production. ठीक है, अगर अप टाइम इंक्रीज होगा तो डाउन टाइम घटेगा, ब्रेकडाउन घटेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, राइट। ये सारी बोली गई है। टीपीएम इज ए क्रिटिकल एडजंक्ट टू लीन मैन्युफैक्चरिंग इफ मशीन अपटाइम इज नॉट प्रेडिक्टेबल एंड इफ प्रोसेस कैपेबिलिटी इज नॉट सस्टेन्ड द प्रोसेस मस्ट कीप एक्स्ट्रा स्टॉक टू बफर अगेंस्ट दिस अनसर्टेनिटी एंड फ्लो थ्रू द प्रोसेस विल बी इंटरप्टेड। ठीक है, अनरिलायबल अपटाइम इज कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन और बैडली परफॉर्म मेंटेनेंस। अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा या फिर आपके मशीनरीज में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, देन ओनली आपका अपटाइम जो है वो रिलायबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा ये लैपटॉप जो है, मेरा लैपटॉप 8 घंटा कंटिन्यूस चलना चाहिए। उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जब वो मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी थी, बट अब ये 2 घंटा 3 घंटा चला, दैट मीन्स इसका अपटाइम रिलायबल नहीं है। मैं अगर लैपटॉप ऑन की हूँ, मुझे नहीं पता ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकती है। सो ऐसे में तो मेरे क्लासेस ब्रेकडाउन हो जाएंगे, राइट। सो यही सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई कि आपकी मशीनरीज के अप टाइम क्या है, डाउन टाइम क्या है, आपको वो चीज़ें सही से पता होना चाहिए, राइट। Then one way to think of TPM is deterioration prevention. Deterioration is what happens natural to anything that is not taken care of. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ का प्रॉपरली टेक केयर नहीं करते हैं, देन उसका डेप्रिशिएशन, डिटोरिएशन वो नेचुरली होने लगता है। अगर आप एक लैपटॉप रखें, उसका आप यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो डिटोरिएट हो जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करके उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। बेसिकली ये मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बोलते हैं कि उसको प्रॉपरली आप लोग को मेंटेन करना है सो दैट ब्रेकडाउन से बच सके। ठीक है, उसको कब लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, कब उसको नॉट बोल्ट टाइट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सो दैट ब्रेकडाउन से बचेगा। ब्रेकडाउन बचेगा तो लीड टाइम बचेगा, लीड टाइम बचेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगा, कंटिन्यूस बेसिस में प्रोडक्शन होगा, राइट। सो नथिंग बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जीरो एरर, जीरो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड जीरो लॉस। ठीक है, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो लॉस, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट। TPM is a management process developed for improving productivity by making processes more reliable and less wasteful. TPM is an extension of TQM. The objective of TPM is to maintain the plant or equipment in good condition without interfering with the daily process. ठीक है, आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटेन कर रहे हो तो डेली प्रोसेस आपका हैम्पर हो जाए। डेली प्रोसेस जो काम चल रहा है वो तो होगा, बट साथ साथ में आपको मेंटेनेंस भी करना है। दैट मीन्स प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ में काम करेंगे। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपको पता है जो मेंटेनेंस ब्रेकडाउन से पहले की जाती है, राइट। बाय फॉलोइंग द फिलोसॉफी ऑफ टीपीएम वी कैन मिनिमाइज द अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट, राइट। समझ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बोला गया टू इम्प्लीमेंट TPM द प्रोडक्शन यूनिट एंड मेंटेनेंस यूनिट शुड वर्क जॉइंटली। ठीक है, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस दोनों यूनिट क्या साथ में काम करेंगे। ओरिजिनल गोल ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट का ओरिजिनल गोल क्या है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव ऑल ऑपरेशनल कंडीशन विद इन ए प्रोडक्शन सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग द डेली अवेयरनेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के अवेयरनेस को जगाना है, एक जन से कभी भी काम नहीं होता है। TPM फोकसेस प्राइमरीली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इज द फर्स्ट मेथोडोलॉजी टोयोटा यूज्ड टू इम्प्रूव इट्स ग्लोबल पोजीशन। जापान का है वो, पहले यूज़ किया था इसको। आफ्टर TPM द फोकस वाज स्ट्रेस्ड एंड ऑल्सो सप्लायर्स एंड कस्टमर विल इन्वॉल्व। उसके बाद सप्लाई चेन आया था। दिस नेक्स्ट मेथोडोलॉजी वाज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। दिस शीट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ TPM in its original form. An accurate and practical implementation of TPM will increase productivity within the total organization, where a clear business culture is designed to continuously improve the efficiency of the total production system. Standardized and systematic approach is used where all losses are prevented and are known. ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद देखो ये जो TPM आया इसका गोल्स क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव 3 था, लाइक जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट, जीरो इक्विपमेंट अनप्लान फेलियर एंड जीरो एक्सीडेंट। एक तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका अनप्लान्ड फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 5 साल बाद मशीनरी टूटेगा, दैट इज प्लान्ड कि हाँ होने वाला है। ठीक है, चल रहा है, आपको कोई अर्जेंट डिलीवरी देनी है प्रोडक्शन करके, बट मशीनरी बंद हो गया, दैट इज अनप्लान्ड। तो ऐसे अनप्लान्ड फेलियर नहीं होना चाहिए। एंड जीरो प्रोडक्ट डिफेक्ट, आपका प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक भी नहीं आएगा, बट विच इज़ नॉर्मल वो आएगा, कुछ एबनॉर्मल डिफेक्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
It sets out to achieve these goals by gap analysis of previous historical record of product defect, equipment failure and accidents. ठीक है, पहले आप लोग के प्रोडक्ट कितने डिफेक्ट आते थे, कितने एक्सीडेंट होते थे, कितना अनप्लान्ड फेलियर आता था, ये सारी चीज़ों को देख के प्लान की जाती है. The gap analysis may be done with techniques like fishbone diagram, cause effect analysis, why analysis etc. ये कुछ एनालिसिस है जिसके बेसिस पे ये टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है. बेस्ड ऑन सच एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन में भी अंडरटेकन टू डिस्कवर लेटेंट प्रॉब्लम अंडरलाइंग द गैप्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं. उसके बाद देखिए, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस रीड कर लेना. आपके एग्जाम्स में जो आते हैं CMA फाइनल, स्पेशली CMA स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज स्टेप्स टू स्टार्ट TPM एंड उसके बेनिफिट्स. ठीक है, ये दोनों 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं. TPM क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट TPM और व्हाट आर द बेनिफिट्स लाइज इन TPM. ठीक है, ऐसे काइंड्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट TPM. देखो, द स्टेप्स आर, पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द की पीपल. ठीक है, की पीपल कौन होते हैं बेटा, की पीपल आर द पीपल जो लोग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है, जिनके स्किल, जिनके टैलेंट, जिनके काम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. ठीक है, अब इस केस में की पीपल कौन है, वर्कर्स. ठीक है, एम्प्लॉयज़, जो लोग उस मशीन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग, जो लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको पहले की पीपल आइडेंटिफाई करना है कि किनको आपको ट्रेनिंग देनी है. ठीक है, मशीन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लुब्रिकेशन करना है, कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेना है, इसके बारे में आप किनको ट्रेनिंग देंगे. राइट, तो पहले वो लोग को आप आइडेंटिफाई करो, दे आर द की पीपल. राइट, तो पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई द की पीपल. सेकेंड वन इज मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलोसॉफी. ठीक है, फिलोसॉफी लर्न करना मतलब क्या होता है, फिलोसॉफी लर्न करना मतलब होता है कि आप जानो कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो. पहले तो आप वो फिलोसॉफी खुद से जानो कि मेरे स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा, क्या करूंगा, ये सारी चीज़ें आप पहले खुद से सीखो, उसके बाद आप उसको प्रमोट करो. राइट, तो पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो, देन फिलोसॉफी लर्न करो खुद से, देन वो फिलोसॉफी को प्रमोट करो. उसके बाद डेफिनेटली आप सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो. आइडेंटिफाई द एरियाज़ वेयर इंप्रूवमेंट एंड नीड, कौन कौन से एरियाज़ में आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो एरिया आइडेंटिफाई करो. देन इम्प्लीमेंटेशन प्लान करो. प्लान बनाओगे तो उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. राइट, तो प्लान को आप इम्प्लीमेंट करो. उसके बाद फॉर्म एन ऑटोनोमस ग्रुप. ऑटोनोमस ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक होता है ऑटोनोमस प्लान. ठीक है, ये होता है कि आप एक ऐसे ग्रुप फॉर्म करो जो लोग खुद से ही काम करेंगे. ठीक है, इफ़ द सिचुएशन डिमांड, अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो लोग खुद से मेंटेन करेंगे. कोई भी चीज़ अगर मशीनरी को ज़रूरत हो तो वो लोग खुद से ही करेंगे, वो किसी का परमिशन नहीं लेंगे या किसी को बताएंगे नहीं. दैट इज़ द ऑटोनोमस ग्रुप. वो लोग खुद से हर चीज़, हर स्टेप को खुद से लेंगे. वो एक ग्रुप आपको क्रिएट करनी है. ठीक है, सो आइडेंटिफाई, अब पहला स्टेप क्या है, आप की पीपल आइडेंटिफाई करोगे. देन मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलोसॉफी. देन फिलोसॉफी को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो. देन एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ. राइट, देन एरिया आइडेंटिफाई करो कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, एंड देन एक ऑटोनोमस ग्रुप आप फॉर्म करो. राइट, दीज आर द स्टेप्स टू स्टार्ट TPM, दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस. राइट, उसके बाद है, अब जब हम इतना कुछ करेंगे तो डेफिनेटली उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे. तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. वन बेनिफिट इज़ कि आप लोग का जीरो डिफेक्ट होगा. राइट, जीरो ब्रेकडाउन होगा, आप लोग का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. देन ऑब्वियसली जब आप वर्कर लोग को इतना पोजीशन दोगे, राइट, तो उनका डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन बनेगा, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनेगा, सबको एक साथ काम करेंगे. लाइक अब ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनके स्किल इंप्रूव होंगे, स्किल इंप्रूव होगा, जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो वो लोग कभी जॉब छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे. राइट, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, यही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, विद द अडॉप्शन ऑफ TPM एट द एंटरप्राइज लेवल योर ऑर्गेनाइजेशन वुड बेनिफिट द फॉलोइंग एक्सपेक्ट. देखिए, A set of new management goals will be developed by management using the skills and training provided during the implementation of the TPM. अब अगर वो स्किल्स और ट्रेनिंग आपको दिया है TPM इम्प्लीमेंट करते टाइम तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्टिव सेट करेगा. 1000 यूनिट बना रहा था तो 1200 यूनिट बनाने का सोचेगा तो आपको न्यू टारगेट भी मिलेगा. राइट, टीम बॉन्डिंग एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी. ऑफकोर्स इतने सारे जो आपके ग्रुप फॉर्म्स होंगे उसमें टीम बॉन्डिंग आएगा. इम्प्रूव क्वालिटी एंड टोटल कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था. प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टीम ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. अर्ली डिटेक्शन ऑफ फैक्टर क्रिटिकल टू मेंटेन इक्विपमेंट अप टाइम. इक्विपमेंट का अप टाइम मेंटेन करने के लिए आपको
अर्लियर आपको सारे क्रिटिकल फैक्टर पता चल जाएंगे। मेजर इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड डाउन टाइम यूजिंग OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आपका इम्प्रूव होगा। एंड मोटिवेटेड पीपल फंक्शंस बेटर ऑल द टाइम। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली वो लोग हमेशा अच्छा काम करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।